हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम सेट के ऊपर थर्ड क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले हम सेट की 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिनके अंदर हम सेट का इंट्रोडक्शन और सेट की डेफिनेशन के साथ साथ सेट के कुछ एग्जाम्पल समझ चुके हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि आप 2 वीडियोज़ कवर करके यहाँ तक आएँ, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आएगी, समझ में आएगी। आज हमारी यह क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट पे थर्ड क्लास रहेगी और इसके अंदर हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर और एक टेबुलर। एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कौन सी कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स के बारे में समझेंगे और इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम जितना पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जो देख रहे थे वो सेट चैप्टर देख रहे थे। हम जो देख रहे थे वो सेट चैप्टर देख रहे थे। सेट यानी कि समुच्चय। सेट के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था वो ये था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था वो ये देखा था कि जो सेट है वो एक फंडामेंटल चैप्टर है। सेट एक क्या है, फंडामेंटल चैप्टर। सेट एक फंडामेंटल चैप्टर है। मैथ्स की लगभग एवरी ब्रांच के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है। मैथ की प्रत्येक ब्रांच के अंदर इसका क्या होता है, यूज। एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लगभग प्रत्येक ब्रांच के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि अगर आप इसके बाद में जो चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, अगर आप रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सेट चैप्टर आना ही चाहिए। तो एक इसका किसमें यूज है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर यूज है। रिलेशन और कौन से चैप्टर के अंदर यूज है, फंक्शन चैप्टर के अंदर यूज है। साथ ही हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी हो, चाहे सीक्वेंस हो, या फिर इनके अलावा और भी कई चैप्टर्स हों, उन सभी के अंदर किसका यूज होता है, इस सेट चैप्टर का क्या होता है, यूज। तो इस सेट चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो हमें इसके इंट्रोडक्शन से क्या आ गई थी, समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि इस सेट थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया था, इस सेट थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया था। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटोर। कौन थे, जॉर्ज कैंटोर। जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, डेवलप्ड किया था। उसके बाद हमने सेट की देखी थी डेफिनेशन। जो डेफिनेशन थी ना वो ये थी सेट की, सेट इज ए well defined collection of, set is a well defined collection of objects, set is a well defined collection of objects। यानी जो समुच्चय होता है वो वस्तुओं के सुपरिभाषित क्या होता है, संग्रह होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो वेल डिफाइंड है ना, इसका यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की थी। मान लो आप एक सेट बनाना चाहते हैं, वो सेट आप बनाना चाहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का बनाना चाहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं, 5। तो सेट बनाते समय कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ए ई आई ओ यू। ये सेट है। इस सेट के अंदर क्या इन 5 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जा सकता है क्या स्मॉल बी इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्या जेड इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्योंकि ये शब्द बताता है क्या, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड बताता है किस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद हमने सेट के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी थी। वो बेसिक बातें ये थी
कि पहली बात तो चाहे ऑब्जेक्ट्स बोल लो, चाहे एलिमेंट्स बोल लो, और चाहे मेंबर्स बोल लो, एक ही बात है। ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। चाहे ऑब्जेक्ट्स बोल लो, चाहे एलिमेंट्स बोल लो, चाहे मेंबर्स बोल लो, ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि जो सेट है ना, उसको बाहर से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का क्या किया जाता है, यूज। हमेशा कैपिटल लेटर्स का क्या करना, चाहे ए का यूज करो, चाहे बी का यूज करो, किसी का भी यूज करो, लेकिन हमेशा कौन से लेटर्स का यूज करोगे, कैपिटल लेटर्स का यूज करोगे। तीसरी बात हमने ये देखी थी कि सेट के एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हो ना, अंदर के एलिमेंट्स को, तो अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर्स का। चाहे ए बोल दो, कुछ भी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है हमेशा। हमेशा किसका यूज करना है, स्मॉल लेटर्स का। एक बात हमने ये देखी थी, जब आप ऑब्जेक्ट्स का क्या बनाओगे, कलेक्शन बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाना होता है। हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कभी भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं बनाना और कभी भी बिग ब्रैकेट के अंदर नहीं बनाना। हमेशा किसके अंदर बनाना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमने सेट के बारे में कुछ क्या देखी थी, बेसिक बातें देखी थी। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट। इधर देखो सामने, ये आपका सेट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी बातें लिखी हैं मैंने आपको सारी बता दी। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम थे। इसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स थे, वो सारे मैं कल आपको बता चुका हूं। ये सारे एग्जांपल मैं आपको कल समझा चुका हूं। इंडिया की रिवर्स के एग्जांपल बता चुका हूं, वेरियस ट्रायंगल्स के एग्जांपल बता चुका हूं, वोवल्स के आपको क्या बता चुका हूं, एग्जांपल बता चुका हूं। उसके बाद मैंने ऐसे बताया था कि कुछ सेट ऐसे हैं जिनको आप याद रखना है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है, ये रैशनल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट है। ये आपको याद ही रखने होंगे। अगर कहीं पे आपको कैपिटल एन दिखता है इस सेट चैप्टर के अंदर, मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट की क्या कर रहा होता है, बात कर रहा होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो हम ये देख चुके थे। उसके बाद ये तीन बातें जो मैं आपको अभी बता रहा था वही है कि ऑब्जेक्ट बोल लो, चाहे एलिमेंट बोल लो, चाहे मेंबर बोल लो, एक ही बात है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स के क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और अंदर के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी सारी बातें हम देख चुके थे। उसके आगे की अगर बात की जाए तो एक और बात है, ये वाली बात हम, जैसे कि मान लो कोई आपके पास सेट ए है, इसके अंदर इतने एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू है। मान लो ये एलिमेंट है, मैं चाहता हूं कि स्मॉल ए के अंदर है, ये बात बोलना चाहता हूं, तो इसको मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ई बिलोंग्स टू सेट ए। इस साइन को कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। आई बिलोंग्स टू सेट ए, बी, ये लाइन सही है या फिर ये सही है बताना। बी बिलोंग करता है कि सेट ए में, या बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सी लाइन सही है, ये। और ये क्या है, गलत। तो ये वही बोल रहा है कि इस साइन को क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन कहा जाता है। इस साइन को क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। इस साइन को क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब क्लास शुरू करते हैं यहां से। आज की जो हमारी क्लास शुरू होती है वो यहां से होती है। इससे पहले कि आप 2 वीडियोस देख के यहां तक पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। हमारी सभी क्लासेस एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रहती है। मैं एनसीईआरटी में दी गई हर एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके एनसीईआरटी में इतना सफिशिएंट डेटा है, आप उससे पेपर के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इतना डेटा आपकी एनसीईआरटी के बुक में है। आप लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक को रेफर करते ही नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने में लग जाते हैं, जबकि सफिशिएंट डाटा तो आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। इतने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इतनी एक्सरसाइज, अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं तो आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। अब इधर देखो, देयर आर
टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड को तो कहा जाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक मेथड को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा मेथड क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक पहली बात तो इतनी याद रखें। अब हम देखने वाले हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको समझाते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या बोलता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज विद द कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स हैं। कितने वोवल्स हैं, 5 वोवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करूंगा और इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करूंगा। पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या बोलती है, आपकी जो रोस्टर फॉर्म है वो बोलती है, आपकी जो रोस्टर फॉर्म है वो बोलती है आप सेट के अंदर सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज करें। किसका यूज करें, कर्ली ब्रैकेट के। जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हुए कोमा लगाते हुए लिखें, ए, ई, आई, ओ, यू, इस प्रकार से कोमा लगाते हुए लिखें। और इस सेट को बाहर से कुछ भी नाम दे दें, जैसे कि मान लो मैंने ए नाम दे दिया, तो ये मेरा एक सेट बन गया। किसका, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का। और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। देखो उसने साफ कहा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, लिस्ट कर दिए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, एलिमेंट्स को कोमा लगाते हुए सेपरेट करके लिखा जाता है। और किसके, और बंद कर दिया जाता है किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर बंद कर दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, बंद। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड है, या फिर कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। एक और एग्जांपल समझाते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंडिया की रिवर्स का कलेक्शन बनाना है। इंडिया की रिवर्स का क्या बनाना है, कलेक्शन। तो इंडिया की रिवर्स को हमने सेपरेट करते हुए लिखा था ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एंड सोन। तो हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया और सेपरेट कर रहे हैं कोमा लगाते हुए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, बंद। तो ये सेट को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये सेट को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कहूं कि आपको एक सेट बनाना है, उस सेट के अंदर वो नंबर्स आने चाहिए, वो नेचुरल नंबर्स आने चाहिए जो 10 से क्या हो, लेस देन हो। आपको एक सेट बनाना है, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, लेकिन नेचुरल नंबर्स वही आने चाहिए जो 10 से क्या हो, लेस देन हो। तो कौन कौन से आएंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आएंगे ना। तो इनको इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको बाहर से मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, बाहर से क्या नाम दे दिया, ए। तो ये इस प्रकार से सेट को लिखना ही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आई क्या, जब एलिमेंट्स को लिस्ट करके कोमा लगाते हुए सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर और क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ।
आगे पढ़ते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आती है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विथ ब्रैकेट। अब वो एग्जांपल से समझा रहा है। एग्जांपल, हालांकि मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बता दिए, वो भी एक एग्जांपल लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। वो कहना चाहता है आपको इवन पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है, वो भी लेस देन 7। लेस देन 7 यानी 7 से छोटे जितने भी इवन पॉजिटिव नंबर्स है ना, उनका सेट बनाना है। तो 7 से छोटे इवन पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। तो इस प्रकार से जो सेट बनेगा ना 2, 4, 6, ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। देखो, ये देखो इसने बना दिया 2, 4, 6। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो सेट है ना, ये इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब आगे रीड करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। अब उसने कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझने की और कोशिश करते हैं। इधर देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है आपको। उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 42 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो 42 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उन सभी नेचुरल नंबर्स का आपको सेट बनाना है। पहले तो ये देखो कि 42 को डिवाइड कौन कौन करते हैं। 42 को जो डिवाइड करते हैं उनको एक तरफ लिख लो। क्या 42 के अंदर 1 का भाग जाता है? क्या जाता है। 2 का जाता है? क्या जाता है। 3 का जाता है? क्या 3 का भी जाता है। 4 का जाता है? क्या नहीं जाता। 6 का जाता है? क्या 5 का भी नहीं जाता। 6 का जाता है? क्या जाता है। 7 का जाता है? क्या जाता है। 8 का जाता है? क्या नहीं जाता। 9 का नहीं जाता। 10 का नहीं जाता। 11 का भी नहीं जाता। उसके बाद किसका जाएगा? 14 का जाएगा, एक 21 का जाएगा और एक किसका जाएगा? 42 का। क्या इन सभी का जाएगा? क्या अब इनको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर किस प्रकार से लिखोगे? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो ये हमने सेट को लिखने का कौन सा तरीका सीख लिया? रोस्टर फॉर्म सीख लिया। फिर कौन सी फॉर्म सीख ली? टेबुलर फॉर्म सीख ली। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? आगे की तरफ चलते हैं। अब इधर देखो आगे। अब वो यहां पे एक बात कहना चाहता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा कि जब मान लो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट का आपने सेट बनाया, इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल्स का सेट बनाया, ए, ई, आई, ओ, यू, यही सेट बनेगा। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का रोस्टर फॉर्म के अंदर यही सेट बनेगा। तो ये लाइन ये कहना चाहती है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। यानी कि रोस्टर फॉर्म के अंदर अवयवों के लिखने का जो ऑर्डर है ना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि ये वाला सेट और चाहे ये सेट एक ही बात है। ई, ए, ओ, यू, आई, यानी कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट हैं। इन पे ऑर्डर पे ध्यान मत दो। चाहे इसमें देखो सेम 5 एलिमेंट है, इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें ई, इसमें भी ई, इसमें आई, इसमें भी आई, इसमें ओ, इसमें भी ओ, इसमें यू, इसमें भी यू। 5 एलिमेंट हैं, सेम है। तो ऑर्डर पे ध्यान मत दो। एलिमेंट्स अगर आगे पीछे लिख दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स के ऑर्डर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। यानी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसको लिखने पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको आगे पीछे लिख दिया जाता है। तो एक ही बात है। तो ये दोनों सेट्स एक ही सेट हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। ये और वही एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इधर देखो, एक और बात बताना चाहते हैं।
इसके अंदर वो ऐसे कहना चाहता है, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड। अब जैसे कि मान लो आपके पास कोई आपको बोले कि आपके नाम के अंदर, अब जैसे मान लो मेरा नाम शुभम है, SHUBHAM, ये मेरा नेम है। इसके अंदर कितने लेटर हैं? एक S है, एक H है, एक U है, एक B है, एक H है, एक A है, एक M है। अब कोई आपसे ऐसे पूछे कि आप इस नेम्स में जितने लेटर्स है ना, उनका रोस्टर फॉर्म के अंदर एक क्या बनाओ, सेट बनाओ। तो इन नेम्स का जो सेट बनेगा ना, वो ये बनेगा, SHUB, वापस से H नहीं आएगा, A और M। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है तो एलिमेंट्स की रिपीटिंग नहीं होती, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। आप सभी अपने नेम के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सबका सेट बना के देखें। उनका सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाना है। कौन सी फॉर्म के अंदर बनाना है? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो जो मेरे नेम के जो लेटर्स हैं उनका जो सेट बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि इस लाइन का मतलब ये इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। यानी एलिमेंट्स को क्या नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता। अगर मेरे नेम में H 2 बार आ रहा है ना, देखो H कितनी बार आ रहा है? 2 बार। लेकिन हम लोगों ने लिखा कितनी बार है? सिर्फ 1 बार। एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते समय क्या नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता। देखो वो एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा रहे हैं। देखो वो ऐसे कहना चाहता है, ये जो स्कूल है ना, स्कूल, इसके अंदर जो लेटर्स है ना उनका आपको बनाना है, सेट बनाना है। वो भी कौन सी फॉर्म के अंदर बनाना है? रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाना है। तो ओ कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। लेकिन ओ कितनी बार लिखा है उसने? 1 बार ही लिखा है ना। तो एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते समय रिपीट नहीं किया जाता है। दूसरी बात, एलिमेंट्स के ऑर्डर पे ध्यान मत दो, चाहे एस को पहले लिख दो चाहे एस को बाद में लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? तो अब देखो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपको। एक बार पूरा फिर से रिवीजन करवा देता हूं। हम पहली बात तो सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म सीख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म बोल दो और चाहे टेबुलर फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। चाहे रोस्टर फॉर्म बोल दो सेट को रिप्रेजेंट करने की, चाहे टेबुलर फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करते हुए, कोमा लगाते हुए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते समय एलिमेंट्स के ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ ही रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं होती है। जैसे कि मान लो मेरे को स्कूल के अंदर, ये एक स्कूल एक वर्ड है, इसके अंदर कौन कौन से लेटर हैं? एस, एच, एस, सी, एच, ओ, ओ, एल, ये इसके अंदर लेटर हैं। ये इसके अंदर लेटर हैं। मैं इन लेटर्स का एक सेट बनाना चाहता हूं, वो भी कौन सी फॉर्म के अंदर बनाना चाहता हूं? रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो कैसे बनेगा? एस, सी, एच, ओ, एल, ऐसे बनेगा। पहली बात तो चाहे ऐसे बना लो और चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है। सी को पहले लिख दो, एच को लिख दो, एस को लिख दो, एल को लिख दो, ओ को लिख दो। ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दिया क्या? कोई ध्यान नहीं दिया। ओ रिपीटेशन की क्या? ओ की, ओ की रिपीटेशन भी नहीं की। सेपरेट करते हुए कोमा लगाते हुए लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। स्मॉल लेटर के अंदर लिखा है क्या? बिल्कुल स्मॉल लेटर के अंदर लिखा है। इसको बाहर से कुछ भी नाम दे दो, एक्स नाम दे दो। करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या? बिल्कुल करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। उनमें से हम पहला जो तरीका है वो सीख चुके हैं, जिसको रोस्टर और क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, जिसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। अब इधर देखो, अब दूसरी फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं ये क्या बोलता है, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। अब ये ऐसे कहना चाहता है कि मान लो आपने इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का कोई सेट बनाया और वो भी रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाया। जैसे कि मान लो मैंने ए नाम दे दिया इस सेट को और ये बनाया ए ई आई ओ यू, ये मैंने रोस्टर फॉर्म के अंदर एक सेट लिख दिया इंग्लिश अल्फाबेट के किसका, वोवल्स का लिख दिया। अब बुक वाला चाहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा जाए। कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा जाए, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलती है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, जिस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, जिस कॉमन प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं ना, उस प्रॉपर्टी को ही लिख दो। उस प्रॉपर्टी को ही लिख दोगे ना, तो वो जो मेथड रहेगा ना, वो मेथड ही क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो लिखेंगे कैसे, ए इज इक्वल टू, इन सब एलिमेंट्स को एक बार के लिए स्मॉल एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया, स्मॉल एक्स। ये वाला साइन लगाया जाता है, इस साइन को कहा जाता है सच डेट। मैं समझाऊंगा, एक बार ध्यान रखो, इस साइन को क्या कहा जाता है, सच डेट। ये सारे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल हैं या नहीं है, हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी जाएगी, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। मेरे पास उधर जगह नहीं थी, मैंने इधर लिख दिया एक्स सच डेट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस प्रकार से जो ये पांचों जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे ना, उस प्रॉपर्टी को जब लिख दिया जाता है तो सेट को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन सा कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की ये फॉर्म तो कहलाती है रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। और ये क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो उसने साफ कहा है, देखो इन सेट बिल्डर फॉर्म द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। क्या इन पांचों के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है क्या इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? क्या कोई 26 में से इन 5 के अलावा कोई है क्या जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये 5 एलिमेंट ही आएंगे ना। तो हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी बोलती है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी लिख दो। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेट ए ई आई ओ यू ऑल द एलिमेंट्स पोजेसेस ए कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड नो अदर लेटर पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी। वही एग्जाम्पल है जो मैंने समझाया। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का सेट लो, इन 5 एलिमेंट के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और इस प्रकार से देखो, इसने हम लोगों ने ए नाम दिया, उसने वी नाम दे दिया, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोवल्स से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसने क्या नाम दे दिया, वी नाम दे दिया। हम लोगों ने ए नाम दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट को हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसने वी नाम दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स सच डेट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमने भी ये लिखा है, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी ही जब लिख दी जाती है ना, वो तो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। और एक एक एलिमेंट को कोमा लगाते हुए अलग अलग करके जब लिखा जाता है ना, तो वो कहलाती है रोस्टर और कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? अब हम समझेंगे कि ये एक्स का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, ये सब समझने वाले हम लोग अभी। एक बार देखो इधर सामने, देखो, इट मे बी ऑब्जर्व्ड डेट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास जो ये सेट था ना ए, इसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट थे, ए ई आई
ओ यू। आपने जब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बनाने की कोशिश की ना, तो आपने यहां पे स्मॉल एक्स लिखा। आपने यहां पे क्या लिखा? स्मॉल एक्स। देखो वो बोल रहा है इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। हमने इन सभी एलिमेंट्स को शो करने के लिए एक सिंबल काम में लिया एक्स। वो बोलता है कि कोई जरूरी नहीं है आप एक्स ही काम में लो, आप एक्स भी काम में ले सकते हो, वाई भी काम में ले सकते हो, जेड भी काम में ले सकते हो, कुछ भी काम में ले सकते हो। यानी कि इन पांचों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स भी काम में ले सकते हैं, वाई भी काम में ले सकते हैं, जेड भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या काम में लेते हैं? एक्स। तो कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जब लिखा जाता है तो पहले तो एक कॉमन एलिमेंट काम में ले लिया जाता है, और उस कॉमन एलिमेंट क्या ले लेते हैं? एक्स। तो कॉमन एलिमेंट हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो कॉमन एलिमेंट हम लोगों ने क्या ले लिया? एक्स। आगे देखो, एक्स ले लिया। उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद आपको ये साइन लगाना है, ये वाला साइन आपको लगाना है। इस साइन को बोला तो कोलोन जाता है। क्या बोला जाता है? कोलोन। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सच डेट। इसका जो मीनिंग होता है सच डेट। इसका मीनिंग क्या होता है? सच डेट। उसने देखो साफ साफ लिखा है यहां पे, एक्स सच डेट। उसका मीनिंग क्या होता है? सच डेट। अब सच डेट लिखने के बाद में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना, उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और ये हमने क्या लिख दी? प्रॉपर्टी। और ये इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो देख लो आगे वो क्या बोल रहे हैं, वी राइट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद ब्रैकेट। फिर इसको करली ब्रैकेट से उसको क्या कर दो? बंद कर दो। तो ये तो कहलाती है कौन सी फॉर्म? रोस्टर। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि ये आपको एक सेट दिया हुआ है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है या फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये रोस्टर फॉर्म के अंदर है या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है? इतना बताओ पहले तो। ये एक सेट लिखा हुआ है, क्योंकि हमें कैसे पता लगा सेट है? क्योंकि करली ब्रैकेट आ रहे हैं, और करली ब्रैकेट जनरली आते हैं किसमें? सेट में आ रहे हैं। बाहर से कैपिटल लेटर के अंदर क्या किया गया है? रिप्रेजेंट। तो ये एक सेट है। अब सेट को दो ही तरीके से लिखा जाता है, क्या तो रोस्टर फॉर्म से लिखा जाता है या सेट बिल्डर फॉर्म से। तो बताओ ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म? बताओ। ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कोमा लगाते हुए अलग अलग करके लिखे हुए हैं क्या? नहीं, इसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और उस कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर ये सेट जो लिखा हुआ है वो कौन से तरीके से लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा हुआ है। कौन से फॉर्म से लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म से। अब बुक वाला चाहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में बदल के दिखाओ। इसको किस फॉर्म में बदल के दिखाओ? रोस्टर फॉर्म में। तो बदलते हैं, बाहर से तो नाम ए ही रहेगा क्योंकि सेट तो सेम ही है। वो बोलता है कि आपको एक्स लेने हैं, आगे बोलता है कि कौन से एक्स लें? तो बोलता है सच डेट में बताता हूं। एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होंगे। तो पहली बात तो जीरो नहीं हो सकता, माइनस के नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्स। और रुको भी, और एक्स जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3, और 10 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये करली ब्रैकेट कर दो बंद। और ये हमने क्या किया? कोमा लगाते हुए सेपरेट करते हुए करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और इस सेट बिल्डर फॉर्म को कौन सी फॉर्म के अंदर बदल दिया? रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट। देख लो उसने भी कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9।
और ये हमने इसको कौन से फॉर्म के अंदर बदल दिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर बदल दिया। तो आज हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड देखे, एक सेट बिल्डर फॉर्म देखी, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म देखी। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है, जबकि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को कोमा लगाते हुए सेपरेट करते के लिखा जाता है। मैंने आपको एक एक एग्जांपल से भी इन दोनों को समझाने की क्या की है कोशिश। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक के अंदर दिए गए हर एक एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद की क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये आपकी वही एनसीईआरटी की बुक है जो आपकी चलती है, इसकी मैंने आपको हर एक लाइन समझाने की कोशिश की है। कल आने से पहले हम जहां तक पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे, यानी कि सेट की डेफिनेशन देखेंगे, सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरी किसने डेवलप्ड की वो देखने वाले हैं, सेट की कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखेंगे, सेट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूंगा, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाता है वो पूछूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाता है वो पूछूंगा। उसके बाद हम ये पांचों एग्जाम्पल्स करने की क्या करेंगे कोशिश कर, यहां से शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल फर्स्ट से, एग्जाम्पल फर्स्ट से कंटिन्यू करते हुए पांचों एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके आगे कहां पे पहुंचेंगे, एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। आपके एनसीईआरटी को आप हल्के में ना लें, एनसीईआरटी के अंदर सफिशिएंट डेटा है, अगर आप इतना पढ़ पाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इधर उधर भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट पढ़ें, मोटी मोटी किताबों के चक्कर में आप अपनी रेफरेंस बुक या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ना छोड़ें, इस पे आप ध्यान दें। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया जाता है, जितने एग्जांपल्स दिए हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं, जितनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो भी हम सभी करवाएंगे। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। हमारी सभी क्लासेस बाइलैंग्वेज रहती हैं, साथ में ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनकी क्लास 11th की एनसीईआरटी चलती है। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।